हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, पितृपक्ष की कड़ी में हम एक और महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि पितरों का तर्पण कब और कैसे करना चाहिए, उसमें कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता होती है। इसकी बहुत ही सरल और आसान विधि हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। दोस्तों, इस समय पितृपक्ष चल रहे हैं। लोगों का कहना है कि पितरों का तर्पण करने से उनको पानी मिलता है, उनकी आत्मा को शांति मिलती है। तो दोस्तों, पितृ का तर्पण कब करना चाहिए? लोगों का कहना है कि पितरों को दोपहर का करना चाहिए तर्पण या सुबह करना चाहिए। देखिए, जिन लोगों का ऑफिस जाना है या जिन लोग को काम से जाना होता है तो वो लोग दोपहर को तो पितरों का तर्पण नहीं कर सकते हैं। तो आप ऐसा नहीं कि अगर सुबह करेंगे तो पितरों को पानी नहीं मिलेगा। आप अपनी सुविधा के अनुसार सुबह को जितनी जल्दी उठ के आप पितरों को पानी दे सकते हैं, पितृ तर्पण कर सकते हैं, तो वो भी उनको मिलेगा। अगर आप दोपहर को करते हैं 12 बजे के पास 1 बजे के आसपास करते हैं तो उनको भी तर्पण का पानी मिलेगा। लेकिन मेरा जहाँ तक मानना है कि भाई पानी तो सुबह सुबह ही इंसान स्नान करता है, नहाता है और तर्पण करता है, क्योंकि दोपहर तक कोई भी व्यक्ति भूखा प्यासा नहीं रहता है और पानी जो है सुबह सुबह ही दिया जाता है। बिना कुछ खाए पिए ही तर्पण किया जाता है। तो ये तो आपको तर्पण करने का हमने तरीका बताया कि आप सुबह मॉर्निंग में भी तर्पण कर सकते हैं। उसका उतना ही रिजल्ट आपको मिलेगा, उतना ही फ़ायदा आपको मिलेगा। आपके पितृ आपसे प्रसन्न होंगे। अगर आपको मॉर्निंग में पानी देते हैं, नहाने के बाद बिना कुछ खाए पानी देते हैं, तो भी उनको पानी मिलेगा, उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। कुछ लोग हैं पितरों का तर्पण करने के लिए नदी में जाते हैं, स्नान करते हैं और वहीं पे जाके उनको तर्पण करते हैं। लेकिन हर व्यक्ति नदी में स्नान नहीं कर सकता, तालाब में स्नान नहीं कर सकता है, ये सबके लिए संभव नहीं है। तो आप घर पर ही पितरों के तर्पण की व्यवस्था कर सकते हैं। उनको आप छत पे जाके या कहीं भी खुले स्थान पे, आंगन में, छत पे कहीं भी जाके बैठकर आप एक बड़े से बर्तन में लेके पानी लेकर आप उसमें रखिए और पितरों के तर्पण की व्यवस्था करिए। दोस्तों, पितरों के तर्पण के लिए बहुत ज़्यादा सामग्री नहीं चाहिए होती है। उसमें एक आप बड़े बर्तन में पानी लीजिए, उसमें अक्षत, जो टूटे हुए चावल ना हो उनको अक्षत कहते हैं। अक्षत, कुश एक तरीके की घास होती है, कुश सभी लोग जानते हैं। वो कुश आपको मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं। पूजा की दुकान पे कुश, अक्षत और सफ़ेद फूल। पितरों की पूजा में सफ़ेद फूलों का इस्तेमाल होता है, लेकिन अगर नहीं मिलते हैं तो आप पीले फूलों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और काले तिल, ये 4 चीज़ें बहुत ही ज़रूरी होती हैं पितरों को तर्पण करने के लिए। आप इन सभी चीज़ों को लेकर एक बड़े बर्तन में पानी लीजिए और पानी में इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद आप अंजलि से पितरों को पानी दीजिए और अपने जो पितृ हैं उनका नाम लीजिए, उनसे प्रार्थना करिए कि हम उनको ये अपनी तरफ से ये तर्पण कर रहे हैं, पानी दे रहे हैं। अगर आपको मंत्र आता है तो आप मंत्र भी बोल सकते हैं जो पितरों के लिए होता है। अगर आपको मंत्र नहीं आता है तो भी आप सिंपल भाषा में अपने दिल से उनको याद करते हुए, उनसे प्रार्थना करते हुए उनको ये तर्पण कर सकते हैं और उनसे कह सकते हैं कि ये हम उनके वंशज हैं, हम उनके पुत्र हैं या पौत्र हैं, जो भी हैं, हम उनको श्रद्धा के साथ ये तर्पण समर्पित कर रहे हैं। वो इसको ग्रहण करें और हमें अपना आशीर्वाद दें, कि हम आगे चलकर भी इसी तरीके से उनका सम्मान करते रहें और उनके परिवार का, उनका नाम, जो ख़ानदान है उसका नाम रोशन करते रहें और हमसे वो प्रसन्न हो, हमें अपना आशीर्वाद दें ताकि हमारे जीवन में खुशहाली आए और जो भी हमारी दुख तकलीफ़ है वो दूर हो जाए और हम सदा पितृपक्ष में उनका इसी तरीके से स्वागत करते रहें और तर्पण करते रहें। इसी आशीर्वाद के साथ आप उनको तर्पण कीजिए और बहुत ही सिंपल विधि है ये तर्पण करने की, जो हमने आपके साथ शेयर की है कि तर्पण में किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है और कब और कैसे करना चाहिए। दोस्तों, तर्पण अंजलि से ही किया जाता है। बड़े बर्तन में पानी लेकर आप उनको
पानी दे सकते हैं, तर्पण कर सकते हैं। ये हमने आपकी छोटी सी जानकारी आपके साथ शेयर की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइएगा और आप इसको लाइक करके शेयर करके हमें सपोर्ट करिएगा। और नई यूज़फुल आइडियाज़, कोई टिप्स हम आपके साथ फिर शेयर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।